देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल कंपाउंड्स, क्रियात्मक यौगिकों का IUPAC नामकरण। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनके नॉमेनक्लेचर में कौन कौन से रूल्स लगते हैं। पहले हम उन सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे, फिर एग्जांपल्स लेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट रूल है बच्चों कि जो भी आपको फंक्शनल कंपाउंड दिया गया है, उस फंक्शनल कंपाउंड में एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, और उस सिलेक्शन में ये ध्यान रखना है कि उसमें एक तो फंक्शनल कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो आ जाना चाहिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाने चाहिए। समझ गए ना कि जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें ऐसी लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है बच्चों जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए और जो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आ जाए। ओके, तो यही मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि द पेरेंट कार्बन चेन इज सो चोजन एज टू इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप। आपको ऐसी कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है जो फंक्शनल ग्रुप को तो इंक्लूड करे, इसके अलावा जितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको भी क्या कर ले, वो इंक्लूड करे। समझ गए बच्चों कि ऐसी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। ओके, अब हम आ जाते हैं सेकंड रूल में। अब आता है नंबरिंग स्टार्ट करना। तो देखो बच्चों, इस तरह के जो फंक्शनल कंपाउंड्स हैं, जब आप उसमें जो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं तो इनका नंबरिंग बहुत ही इजी होता है। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि हम नंबरिंग उस टर्मिनल से करेंगे जहां से जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है उस कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। समझ गए ना, या फिर जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट पड़ रहा है उसी टर्मिनल से नंबरिंग होगी। ओके, तो यही लिखा है कि नंबरिंग स्टार्ट्स दैट एंड द कार्बन लिंकिंग टू द फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोवेस्ट नंबर। समझ गए ना कि आपको नंबरिंग उस टर्मिनल से करना है जिसमें जहां से फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन लोवेस्ट नंबर को प्राप्त करे। समझ गए बच्चों कि कार्बन अंकन उस सिरे से करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन कम अंक प्राप्त करता है। अब नेक्स्ट है कि अब होता है कि जैसे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं बच्चों, जैसे CN, मतलब ऐसे ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन रखते हैं, मतलब जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उनको बोला जाता है बच्चों टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि CN, COOH, COX, COOR, CONH2, इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अगर ये फंक्शनल कंपाउंड में है, मतलब जो आपको फंक्शनल कंपाउंड दिया गया है, अगर ये ग्रुप्स हैं तो ध्यान रखें इनके ही कार्बन को नंबर 1 देना होता है। समझ गए ना, बाकी कहीं भी कितने भी सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट किसी भी टर्मिनल से पड़े, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप इसके कार्बन को नंबर 1 देंगे, फिर आगे आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यही लिखा है कि इफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स लाइक एज CN, CHO, COOH, COOR, COX, CONH2 एक्सेट्रा, ठीक है, is present in compound, then its carbon must be assigned number 1। समझ गए ना, तब आप इसके कार्बन को नंबर 1 देंगे। अभी हम नॉमेनक्लेचर में जब एग्जांपल्स लेंगे, जब देखना बताता हूं मैं आपको। समझ गए बच्चों, जब सिरात्मक समूह जो ये लिखे हुए हैं, ये समय है सिरात्मक समूह बच्चों, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, समूह यौगिक में हो तो इनके कार्बन को हमेशा 1 अंक प्रदान करते हैं। ओके, फिर क्या होता है कि जब आपने नंबरिंग कर ली, सब कुछ हो गया, अब जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं बच्चों, ओके, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके लोकेंट नंबर सहित वर्ड रूट से पहले लिखते हैं। और फिर क्या करेंगे, जब आप वर्ड रूट, तो यही लिखा है कि नंबर ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स
रिटन बिफोर वर्ड रूट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ गए बच्चों कि समस्त प्रतिस्थापियों को वर्णमाला क्रम में शब्दमूल से पहले लिखते हैं। फिर आता है आपको फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ऐड करना, मींस सेकेंडरी सफिक्स को ऐड करना। तो देखो वर्ड रूट के बाद मैंने पहले ही रूल बता चुका हूं, वर्ड रूट के बाद जो है जस्ट बाद आता है कौन सा बच्चों, प्राइमरी सफिक्स। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। जब हम प्राइमरी सफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स मींस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ऐड करेंगे तो ध्यान रखना है प्राइमरी सफिक्स का ई तब ड्रॉप करोगे जब सेकेंडरी सफिक्स जो है किससे स्टार्ट हो रहा हो, मतलब उसका जो फर्स्ट लेटर आ रहा हो वो वोवेल्स से स्टार्ट हो, मींस ए ई ओ यू आई इस तरह के लेटर्स से स्टार्ट हो। तो ध्यान रखें प्राइमरी सफिक्स का ई जो है ड्रॉप हो जाएगा। और फंक्शनल ग्रुप का ठीक है जो सफिक्स है अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है जैसे नाइट्राई तो ई ड्रॉप नहीं होगा। और भी रूल है, फंक्शनल ग्रुप में डाई ट्राई आ जाए और उस पूरे फंक्शनल ग्रुप में के जो सफिक्स के कंप्लीट नेम में डाई ट्राई आता है तो फिर भी हम ई को ड्रॉप नहीं करेंगे। समझ गए बच्चों? अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा तो आप यहां तक नोट करें। देखो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप सेकेंडरी सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स में ऐड करते हैं तो ई को ड्रॉप तब करेंगे जब सेकेंडरी सफिक्स का जो नेम है वो किससे स्टार्ट हो रहा हो, वोवेल से। तब नहीं हटाएंगे जब वो कंसोनेंट से स्टार्ट हो। यही मैंने यहाँ लिखा है बच्चों कि जब क्रियात्मक समूह के अनुलग्न को प्राथमिक अनुलग्न के साथ जोड़ते हैं तो प्राथमिक अनुलग्न का ई जब हटा देते हैं जब द्वितीयक अनुलग्न स्वराक्षर से प्रारंभ हो रहा हो जैसे ए ई ओ यू आई, जबकि व्यंजन से प्रारंभ होता है तो इसे नहीं हटाएंगे। अभी हम नोमेनक्लेचर में देखेंगे। ओके, अब आता है कि फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी अगर कंपाउंड में आ जाता है तो उसके नंबर के अनुसार कि वो कितनी बार है उसके अनुसार डाई ट्राई टेट्रा इस तरह के जो प्रीफिक्सेस हैं बच्चों वो सेकेंडरी सफिक्स में जोड़ दिए जाते हैं। ओके, और जब जोड़ के और फिर जब हम इसे प्राइमरी सफिक्स में जोड़ते हैं तो ई ड्रॉप नहीं करेंगे। यही मैंने लिखा है कि न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा आर अटैच्ड बिफोर द सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप व्हेन 2 or more identical group are present in compound and e of primary suffix not dropped। ऐसा इसलिए करते बच्चों कि जो सफिक्स का कंप्लीट नेम होगा ना बच्चों वो डाई ट्राई टेट्रा इनके साथ होगा और डाई ट्राई टेट्रा ये एक कॉन्सोनेंट है इसलिए जो प्राइमरी सफिक्स होगा उसका ई ड्रॉप नहीं करना। ओके, फिर देखो बच्चों नेक्स्ट आता है कि सेम फंक्शनल ग्रुप जो कि टर्मिनल होते हैं मेनली जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है अगर वो कंपाउंड में 2 टाइम्स 2 बार है तो नंबरिंग आप एक फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट करोगे और दूसरे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन में एंड करोगे। और ध्यान रखें ये नंबरिंग ऐसा करें कि जो बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं ना बच्चों उनको लोअर लोकेंट मिलने चाहिए। मतलब है कि आप अगर 2 टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं तो एक फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करें और दूसरे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन तक पहुंचे। फिर जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका ध्यान रखें, ऐसी नंबरिंग करें कि वो सब्स्टिट्यूएंट कम लोकेंट या लोअर लोकेंट मिलना चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए। समझ गए ना? यहां तक समझ गए? यही मैंने लिखा है कि when 2 terminal groups present in compound then numbering start from one carbon of functional group and ending with the carbon of other functional group। और बाकी ये तो ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिलने चाहिए। 2 समान सकारात्मक समूह होने पर एक क्रियात्मक समूह के अंकन प्रारंभ करें और दूसरे समूह में आप समाप्त करें। अब आता है लास्ट पॉइंट बच्चों कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को बताना होता है। तो ध्यान रखें कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को बताने वाले लोकेंट को
हम प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स के बीच में लिखते हैं। समझ गए ना कि जो आपको फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन बताने वाले लोकेंट को आप कहाँ लिखोगे बच्चों? प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बीच में। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके मतलब फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन बतानी है, तो ध्यान रखें उसका जो लोकेंट नंबर होगा उसे प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बीच में लिखते हैं। तो यही लिखा है मैंने कि द लोकेंट विच इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप रिटन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्सेस। क्रियात्मक समूह को व्यक्त करने वाले अनुलग्न को प्राथमिक एवं द्वितीयक अनुलग्न के मध्य में लिखते हैं। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लिकेटेड है, मींस ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है, तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का आईयूपीएसी नेम या जो भी सिंपल नेम होता है उसको प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज करेंगे। यही मैंने लिखा है कि यूज आईयूपीएसी नेम ऑफ सिंपल और आईयूपीएसी नेम और सिंपल नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एज प्रीफिक्स। समझ गए बच्चों कि जटिल प्रतिस्थापी का आईयूपीएसी नाम पूर्ण लग्न के रूप में प्रयुक्त करते हैं या फिर साधारण नाम भी ले सकते हैं अगर आपसे आता है। जैसा कि मैंने आपको एल्केन्स में ये बताया है, बिल्कुल वही रूल लगेंगे। पहले उस एल्काइल ग्रुप का आईयूपीएसी नेम कर लें, फिर उसकी पोजीशन बता के और उसको जो है वर्ड रूट से पहले लिखें। तो इस तरह से हमने देखा कि एक जो कंप्लीट नेम होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, फंक्शनल कंपाउंड का, उसमें पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट आता है बच्चों, फिर प्राइमरी सफिक्स आता है, फिर सेकेंडरी सफिक्स। यहां पर उनके नंबर्स आएंगे, लोकेंट नंबर। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बीच में बच्चों किसका नंबर आता है? हमेशा फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट नंबर, और प्राइमरी सफिक्स और वर्ड रूट के बीच में आएगा प्राइमरी सफिक्स का लोकेंट नंबर। समझ गए बच्चों? पूर्व लग्न, शब्दमूल, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न इस क्रम में लिखे जाएंगे, तब एक कंप्लीट नेम होगा। पहले इसको नोट करें। अब हम एग्जांपल्स लेंगे। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे फर्स्ट ये है, ओके, 1 2 3 4 कार्बन की मेन कार्बन चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कार्बन है, तो हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। ओके, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हमें सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं लिखने। हम पहले वर्ड रूट में आते हैं, तो हम जानते हैं कि इसका वर्ड रूट होगा ब्यूट, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन। सैचुरेट है तो ये हो जाएगा N। अब देखो बच्चों, यहां E आएगा, हम इसे हटा देंगे, और C डबल O H लगा हुआ है, हम इसमें लगा देंगे OIC एसिड। ध्यान रखें कि आप टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अगर एक बार आता है तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ही एक नंबर मिलता है, इसलिए इस कार्बन का लोकेंट नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ही 1 होता है। और अगर आपने दे भी दी ना, लिख भी दिया, तो कोई गलत नहीं है। ओके, जितने भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं बच्चों, अगर वो एक बार आते हैं कंपाउंड में, तो इन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का जो लोकेंट नंबर है उसे नहीं लिखते, क्योंकि ये हमेशा 1 होता है। तो मैंने इसलिए इसको लिख दिया ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, 1 2, तो ये तो समझ गए होंगे ना, ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बन थे ब्यूट। इसका जो प्राइमरी सफिक्स है वो है N। E ड्रॉप करके मैंने OIC लगा दिया, क्यों? क्योंकि OIC का O जो है वोवेल से शुरू हो रहा है और E ड्रॉप हो जाएगा, तो हो जाएगा। हमने पोजीशन इसलिए नहीं दी क्योंकि अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप एक बार है तो वो हमेशा ही 1 होता है। ओके, अब ये आ गया 1 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? एथ। ओके, सैचुरेट है तो N, और E ड्रॉप होके क्या लग जाएगा? इथेनामाइड, ये इसका नेम है।
अब यहां पर देखें 2 OH ग्रुप है। अभी मैं ऐसे कंपाउंड लूंगा बच्चों जिनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, एक ही प्रकार का। यहां पर हम मतलब वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जैसे यहां ले 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करेंगे। हमारे पास कार्बन है 3, तो वो क्या प्रो, सैचुरेट है तो ANE लगा देंगे। हम E ड्रॉप नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बच्चों देखो आप 1 2 और फिर हम इसमें लिखेंगे डाइऑल। ऐसा क्यों? क्योंकि D ये कंप्लीट नेम हुआ बच्चों, फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स का ये पूरा कंप्लीट एक नेम है, वो D से स्टार्ट है मतलब कॉन्सोनेंट से, तो E ड्रॉप नहीं करना, तो नेम होगा प्रोपेन 1 2 डाइऑल। ओके, अब यहां आ जाए 1 2 3, तो हम लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल 1 2 3। ओके, ग्लिसरॉल है, इसका नेम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। समझ गए होगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2 कार्बन थे, आपने लिखा एथेन, एथ सैचुरेट है, एन लगा दिया, CONH2 अमाइड ग्रुप है, E ड्रॉप होके अमाइड लग गया बच्चों। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप थे, 3 कार्बन की मेजर चेन है, तो आपने लिखा प्रोपेन 1 2 पोजीशन में 2 ऑल ग्रुप है तो डाइऑल। इसमें 3 है तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। अब हम यहां आ जाते हैं। ओके, अब देखो बच्चों ये एक एस्टर है, COOR, ये जो ग्रुप है बच्चों ये क्या है? एस्टर ग्रुप, COOR। ध्यान रखें, जब कोई भी एस्टर आ जाता है तो उसका जो COOR का जो R ग्रुप है ना बच्चों, वो सबसे पहले लिख दिया जाता है। ओके, तो सबसे फर्स्ट तो मैं लिख दूंगा यहां पर मिथाइल। समझ गए ना? इतना लिखने के बाद जितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको लिखा जाए, लेकिन उनकी पोजीशन देंगे। ध्यान रखें, ये मिथाइल इसको इंडिकेट कर रहा है, इसमें कोई पोजीशन नहीं देनी होगी। आपने लिख दिया मिथाइल। अब आप इसमें देखें, नंबरिंग करेंगे आप, तो ध्यान रखें ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6। यहां पर ये चाहे आप इस सेलेक्ट करें या ये एक सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों, और एक ये है ये मिथाइल ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? इथाइल ग्रुप। तो पहले हम इन सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकली लिख देंगे, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, तो हम यहां लिखेंगे 4 इथाइल। ये 4 लगने से ये बताएगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट है, 4 पोजीशन। फिर आपने क्या लिखा बच्चों? 3 मिथाइल, क्योंकि 3rd पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है। ओके, दिख रहा है? मैं इसको थोड़ा कैमरा घुमा देता हूं। ओके, तो ये हो गया आपके पास मेथिल का एस्टर का मिथाइल ग्रुप। फिर 4 पोजीशन में आपने देखा इथाइल ग्रुप है, 3 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है। अब आप इसका वर्ड रूट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहां क्या लिखेंगे बच्चों? हेक्स। ओके, यहां पर आप आ जाए। अब ये अनसैचुरेट है तो ईन लगेगा, लेकिन कौन सा ईन हो जाएगा बच्चों? 3 ईन। 3 पोजीशन में ईन है, 1 2 3 लोअर लोकेंट है, ईन लिखा, ई ड्रॉप कर दें बच्चों। क्यों? क्योंकि ये O8 है, तो हम यहां जोड़ देंगे O8। तो हमारे पास नेम हो गया मिथाइल, 4 इथाइल, 3 मिथाइल, हेक्स 1 2 3 4 5 6 हेक्स। 3 पोजीशन में डबल बॉन्ड था, इन का ई ड्रॉप किया और O8 लगा दिया, क्योंकि ये O से स्टार्ट है। तो ये पूरा नेम हो गया इसका IUPAC। कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें आ जाते हैं। अब यहां देखो बच्चों, ये एसिड हैलाइड है, समझ गए ना? एसिड हैलाइड ग्रुप है, इसमें यहां कार्बन है, तो 1 2 यहां से ये कार्बन से। ओके, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हम यहां पर आ जाए, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बस हम इसका पहले वर्ड रूट लिखेंगे। तो हमारे पास वर्ड रूट क्या हो जाएगा बच्चों? हेक्स। फिर हम ईन की पोजीशन, फिर आइन की पोजीशन लिखते हैं, मतलब पहले ईन की फिर आइन। देख रहे हैं आप, 2 और 3 के बीच में है, तो हम लिखेंगे 2
ईन। ओके, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ ईन का ड्रॉप हो जाएगा ई, लेकिन ध्यान रखें ये फंक्शनल ग्रुप है, प्योर हाइड्रोकार्बन में ईन ड्रॉप होता है, इसमें ड्रॉप नहीं होगा। 3 ईन, फिर आ जाएगा यहाँ 4 आइन। समझ गए ना, 1 2 3 4, तो लोअर लोकेंड से ईन, फिर आइन आ गया। अब हमें इसे बोलते हैं ऑयल हैलाइड, तो ई आ जाएगा और लिखेंगे ऑयल क्लोराइड, ये नेम हो जाएगा बच्चों। समझ गए ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ईन और आइन से लगा दिया, आइन का ई हटा के और OYL ऑयल क्लोराइड ऐड कर, तो इसका नाम हो गया हेक्स 2ene4 ऑयल। ठीक है, इस तरह से पूरा नेम। अब हम इसमें आ जाए, यहां पर CN ये भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसी से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। CN एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों, जहां से आएगा उसी जहां पर उसके कार्बन से नंबर 1 होगा। अब हम यहां देखेंगे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट और ये है हमारे पास तीसरा सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3, 1 और 2, और ये है बच्चों आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आप चाहें तो इसका सिंपल नेम भी यूज कर सकते हैं, IUPAC नेम भी यूज कर सकते हैं। ये है हमारे पास इथाइल ग्रुप, और ये क्या है बच्चों, मिथाइल ग्रुप। ध्यान रखें आइसोप्रोपाइल, नियोपेंटाइल, जब हम इनका नेम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटर्मिनेशन में I कंसीडर होगा, E कंसीडर होगा इसका M। अगर इसका IUPAC नेम अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 मैथिल, ठीक है, इथाइल, तो फिर वो मैथिल M के बेस पर कंसीडर होगा बच्चों। ठीक है, तो हम इसका सिंपल नेम ले लें, तो यहां से देखें 1 2 I E और N, तो पहले तो हम आएंगे 4 इथाइल, क्योंकि E पहले आएगा, फिर हम लिखेंगे 2 आइसो, ओके, इथाइल 2 आइसो प्रोपाइल, ये है आइसो प्रोपाइल, I E के बाद I, फिर आ जाएगा 5 मिथाइल। कोई गड़बड़ तो नहीं है बच्चों, अच्छे से देखना। 2 1 2 3 4 5 6, 4 पर इथाइल हो गया, 2 पर आइसोप्रोपाइल हो गया, 5 पर मिथाइल हो गया। अब यहां देखें बच्चों टोटल कितने कार्बन हो गए, 6, तो आपने लिखा हेक्स, सैचुरेट है तो ANE, हेक्सेन, और फिर हम लगा देंगे इसमें क्या बच्चों, नाइट्राइल। ध्यान रखें हमने E ड्रॉप नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया बच्चों, क्योंकि नाइट्राइल किससे स्टार्ट हो रहा है, N से, कंसोनेंट से। चाहे तो आप पोजीशन दे सकते हैं 1 नाइट्राइल, और नहीं भी दी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये नंबर 1 ही होगा। यहां तक बात समझ गए, ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप था, इथाइल ग्रुप था, मिथाइल ग्रुप था, साइनाइड ग्रुप को नाइट्राइल बोलते हैं। टोटल कार्बन हो गए 6, तो हो गए हेक्सेन, नाइट्राइल, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हम आ जाते हैं इसमें, देखो बच्चों यहाँ एक कार्बन, ये है दूसरा और ये है तीसरा, एक से स्टार्ट करें, 2 पर समाप्त करें। ये COOH ग्रुप है, क्या बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 1 2 3, तो हम लिखेंगे प्रोपेन, ये हो गया पूरा आएगा बच्चों, क्योंकि डाइओइक आएगा, और लिखेंगे 1 3 डाइओइक एसिड, ये हो गया प्रोपेन 1 2 1 3 डाइओइक एसिड। ओके, यहां तक हो गया, तो आप इनको नोट करें। और भी कुछ इंपॉर्टेंट हम फॉर्मूले लिए, अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं, जो मैंने आपको बताए हैं CHO, COOH, COOR, CONH2, ठीक है, CN, इस तरह के जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं बच्चों, ये 2 से ज्यादा बार आते हैं एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और डायरेक्ट मेन पेरेंट चेन से क्या है बच्चों, जुड़े हुए हैं। तो
तो ध्यान रखें कि इनके नोमेनक्लेचर में हम इनके फंक्शनल ग्रुप की जो ये फंक्शनल ग्रुप है इनके कार्बन को पेरेंट चेन के सिलेक्शन में यूज नहीं करेंगे। ओके, केवल हाइड्रोकार्बन जो चेन दिखेगी केवल हम उसके कार्बन पेरेंट चेन के सिलेक्शन में आएंगे और इन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए कुछ स्पेसिफिक सफिक्स यूजेस होते हैं हम उनका यूज करेंगे। ठीक है, व्हेन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स कंटेन मोर देन 2, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है, मोर देन 2 इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझ गए ना, एंड डायरेक्टली अटैच्ड विद सेम कार्बन चेन, देन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, देन कार्बन्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप डू नॉट काउंट फॉर पेरेंट चेन, ओनली हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्टेड एज पेरेंट चेन एंड ऑल फंक्शनल ग्रुप्स ओके नेम्ड एज सफिक्स एज फॉलोइंग नेम्स। समझ गए बच्चों कि जब सकारात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में 2 से अधिक बार आते हैं, मोर देन 2 लिखा ना, एंड एक ही कार्बन से श्रृंखला से प्रत्यक्ष जुड़े हों तो इनके कार्बन मुख्य श्रृंखला के निर्धारण में प्रयुक्त नहीं होते तथा इनके लिए निम्नलिखित अनुलग्न यूज होंगे। COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR है तो कार्बोक्सिलेट, CONH2 है तो कार्बोक्सामाइड, CHO है तो कार्बोल्डिहाइड, CN है तो कार्बोनाइट्राइल, COX है तो कार्बोनाइल हैलाइड। समझ गए ना, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, यहां पर ये साइनाइड ग्रुप जोड़े हैं बच्चों, 3 साइनाइड। ओके, CH2 CH CH2 ये है CN। हमें इनके नेम लिखने हैं। तो देखो बच्चों ये केवल कार्बन चेन के जो पेरेंट चेन है वो केवल ये हाइड्रोकार्बन चेन सिलेक्ट होगी, इनके कार्बन सिलेक्ट नहीं होंगे। ओके, तो हम इसे लिखेंगे क्या, प्रोपेन, पूरा ई नहीं ड्रॉप करेंगे, फिर हम लिखेंगे 1 2 3 और ये क्या है बच्चों, कार्बोनाइट, सॉरी 3 बार आ गए तो हम लिखेंगे ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। समझ गए ना, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। यहां पर भी आ जाए तो ये कार्बन चेन सेलेक्ट होगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। समझ गए ना, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां आ जाते हैं, ये है एस्टर। अब इसमें देखो बच्चों ये मिथाइल ग्रुप है तो हम लिखेंगे पहले मिथाइल, एक से है तो केवल एक बार ही लिखोगे आप मिथाइल, फिर लिखेंगे आप क्या, प्रोपेन। ओके, फिर 1 2 3 और फिर आ जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलेट, एल्केन, ठीक है, एल्केनोइड के फॉर्म में होते हैं, एल्काइल ग्रुप पहले आ गया, फिर हम एल्केन का नाम लिखा, फिर 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट, ये है ट्राई कार्बोक्सिलेट कैसे था। अब यहां देखो बच्चों 3 अलग अलग ग्रुप हैं तो आप इनको अल्फाबेटिकल लिखते हैं, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ऐसे, मतलब ई फिर एम फिर पी, फिर हम लिखेंगे प्रोपेन। ओके, 1 2 3, फिर ये हो जाएंगे ट्राई कार्बोक्सिलेट। ध्यान रखें कि अगर कहीं अनसैचुरेशन आ गया तो यहाँ इन आ जाएगा, पोजीशन देखिए। अभी हमें क्या करना पड़ा, सभी लेंगे जैसे ये है बच्चों, अब हम इसे क्या लिखेंगे, प्रोपेन, ठीक है, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। ओके, ये प्रोपेन हो गया, ये हो गया, ये है एल्डिहाइड ग्रुप तो हम लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। ओके, यहां आ जाए तो आप लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3, अब ये कार्बोनाइल हैलाइड है तो कार्बोनाइल क्लोराइड। समझ गए बच्चों, ये इनके आईयूपीएसी नेम होंगे, तो यहां तक नोट करें।
अब देखो बच्चों, ये कुछ सब्स्टिट्यूटेड है और भी हम इसका सब्स्टिट्यूशन करा दें। सपोज हम मिथाइल लगा दें, यहाँ मिथाइल लगा दें, यहाँ पर हम इथाइल ग्रुप ऐसा लगा दें, ओके, ऐसे ले लें। अब हम इनकी नेम लिखना चाहते हैं। देखो बच्चों, ये तो हाइड्रोकार्बन चेन हो गई, पेरेंट चेन, ये इसका सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लिखेंगे 1 2 3, तो हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, ओके, टोटल हो गए 3 कार्बन, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। साइट्रिक एसिड है, सिंपल नेम बच्चों इसका, ओके, ये साइट्रिक एसिड है लेकिन उसका इक्वेशन है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम इसके नेम में आ जाते हैं। देखो बच्चों, इसमें ये कार्बन चेन है, ओके, हम इसके कार्बन को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें इस तरह की लॉन्गेस्ट चेन लेनी होगी। नंबरिंग अगर हम यहाँ से लिखा 1 2 3 1 2 3, लेकिन यहाँ से आप अगर आ जाए तो डबल बॉन्ड भी नियरेस्ट है और ये भी है, तो हम इसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 3 पर यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर सी डबल लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, ओके, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या बच्चों 4 मैथिल, ओके। अब हमारे पास टोटल कार्बन है 7, तो हम लिखेंगे हैट, ये अनसैचुरेट है तो ये लगेगा ईन। अब लिखें पोजीशन देके लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे 2 ईन, ओके, पूरा लिख देंगे 2 ईन, क्योंकि 2 पोजीशन में डबल बॉन्ड है। अब हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन देनी है, तो हम लिखेंगे कहां बच्चों, देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप 3 4 5 3 4 5, और कितनी बार हो गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे, ओके। तो अनसैचुरेटेड ग्रुप है तो एन की जगह इन आ जाएगा, उसकी पोजीशन बतानी होगी। सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले लिख दें, वर्ड रूट इसका हैप हो गया, ठीक है, कहां डबल वो से कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो लगा दिए। इसके कार्बन सेलेक्ट ना होने के कारण ही हम इस पूरी कार्बन चेन को मेन चेन सेलेक्ट करें। इसमें आ जाए हम, ये है इस तरह से। अगर नंबरिंग यहां से देखें 1 2 और यहां से देखें 1 2, तो डबल बॉन्ड, तो पहले ध्यान रखें इन या आइन डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, तो हम यहां से लेंगे 1, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट से पहले डबल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 4। ये तो यहाँ पर भी वही रूल लगाया कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उससे कहीं पहले हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, डबल बॉन्ड। एल्कीन्स में आपने देखा जहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट था वहीं से करते, चाहे एल्काइल ग्रुप कितने भी हों, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है 3 मैथिल 2 3 4, तो हम लगाएंगे ब्यूट, फिर लिखेंगे 1 इन, ओके, फिर हम लेंगे 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने हैं कार्बन बच्चों 1 2 3 4, तो हो गया 3 पोजीशन में मिथाइल था, 4 कार्बन का वर्ड रूट हो गया, 1 पोजीशन में इन है, फिर 3 बार कार्बोक्सिल्डिहाइड है 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोल्डिहाइड, 4 बार था, यहाँ 3 थे इसलिए 3 आ गया, यहाँ 3, ओके। तो यहाँ तक लिखें। अब देखो बच्चों, अब कहीं ऐसा आ जाए कि जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं वो 3 टाइम्स हैं, लेकिन उनमें से एक ग्रुप्स डायरेक्ट जो है अनब्रांच्ड चेन से बॉन्डेड नहीं है, मींस उसके बीच में कोई एल्काइल ग्रुप आ जाता है, तो हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करें। तो ध्यान रखें कि जो 2 फंक्शनल ग्रुप जो डायरेक्ट एक ही हाइड्रोकार्बन चेन से डायरेक्ट बॉन्डेड है, उनके कार्बन सिलेक्ट होंगे मेजर कार्बन चेन में, और इसे डाइओइक या मतलब इसके जो भी सफिक्स है उसमें डाई यूज होगा, और जो तीसरा फंक्शनल ग्रुप बच्चा उसको हम प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज करेंगे, और उनके प्रीफिक्स क्या नेम है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ओके। तो ये लिखा है कि हाउएवर 3 लाइक्स ग्रुप
आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू दी, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन, मतलब एक ही सेम हाइड्रोकार्बन चेन। The carbon of two terminal groups considered for parent chain and named by using the prefix di, tri with suffix, and third जो terminal groups है are treated as substituent। समझिए बच्चों कि जब कार्बन श्रृंखला से तीनों प्रत्यक्ष नाजुक से केवल दो सिरात्मक समूह जुड़े हों तथा तीसरा प्रत्यक्ष ना जुड़ा हो, ओके, जुड़ा हो तो दो को, ठीक है, दो समूह जो है दो समूह के कार्बन श्रृंखला में चुने जाते हैं, ठीक है, चुने जाते हैं तथा तीसरा जो होगा बच्चों वो प्रतिस्थापी होगा। इतना सा ध्यान रखना कि अगर तीन में से दो डायरेक्ट जुड़े हैं एक ही हाइड्रोकार्बन चेन से, लेकिन तीसरा जो है उस जो अनब्रांच्ड चेन है उससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा, तो ये प्रतिस्थापी होगा, बाकी इनके कार्बन में चेन में सिलेक्ट होंगे। देखो कैसे, और इनके ये समझ देखो बच्चों, ये है इनके प्रीफिक्सेस। CH2COOH है तो कार्बोक्सी मिथाइल, CH2CH है तो मेथिल फॉर्माइल, CH2CONH2 है तो मेथिल कार्बोमाइल, CH2COX है तो मेथिल कार्बोनाइल हैलाइड, CH2CN है तो साइनोमिथाइल, CH2COOCH3 है या जो भी है तो इथे मिथाइल कार्बोक्सिलेट। ओके, देखो अब हम इनके नाम लिखते हैं बच्चों। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंडेंस दिख रहा है। ओके, अब हम इनके देखो नाम लिखते हैं ये। अब इसके नाम लिखना है, देखो बच्चों जैसे ये, ओके, तो हम यहां से नंबरिंग कर लें या यहां से सेम, ये सब्स्टिट्यूएंट, यहां पर ध्यान रखें कि ये है सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे 3, ठीक है, कार्बोक्सी मिथाइल, समझ गए बच्चों। और फिर हमारे पास टोटल कितने हो गए देखो आप, 1 2 3 4 5, तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल, फिर हम आ जाएंगे पेंटेन सैचुरेट है, ई लगाएंगे और 1 और 5, तो लिखेंगे 1,5 डाइओइक एसिड, तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, 1 2 3 4 5 कार्बोक्सी मिथाइल। अब यहां आ जाए, यहां एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया बच्चों, तो हम इसके नेम में क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे यहां पर पेंटेन, पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिख देंगे यहां पर, तो हम लिखेंगे 3, ठीक है, मेथिल फॉर्माइल, फिर पेंटेन 1,5 डाइएन, ओके, ये हो गया इसका नेम। यहां पर आप देखेंगे ये सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 2 3 4 5, यहां पर आ जाएगा 3, ठीक है, तो ये है इसका नेम होता है मेथिल कार्बोनाइल, तो मेथिल कार्बामाइल, ओके, और ये हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाइअमाइड, ये नेम होते हैं बच्चों। तो इस तरह से मैंने आपको सारे सेम फंक्शनल ग्रुप वाले, मतलब एक ही प्रकार का जो फंक्शनल ग्रुप था, वन टाइप फंक्शनल ग्रुप, इनसे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं उनके IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करें उसके सारे रूल्स बताए, 2 बार हों 3 बार हों तो किस तरह से करें। इन रूल्स को आप अच्छी तरह से फॉलो करें और सारे IUPAC नोमेनक्लेचर अब आपके फंक्शनल ग्रुप में बन जाएंगे। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे बच्चों, वो लेंगे हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के लिए, जिनमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप होंगे उनके IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। उसके लिए हम एक प्रायोरिटी सीरीज बनाएंगे जो हमने पहले भी लिखा दिया है मैंने, उनको आप अच्छे एक बार देख लें, फिर हम उसके बेस पर उसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।